नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक कंज्यूमर डिक्शनरी, प्रिसाइज मेटल, गोल्ड और डायमंड सेक्टर से जुड़ा हुआ टाटा ग्रुप से जुड़ा हुई कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा लिमिटेड के मतलब टाइटन लिमिटेड के बारे में। उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एंगेज्ड है और ऑफर करती है वॉचेस, ज्वेलरी एंड अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और कंपनी उसमें इन्वॉल्व भी है। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड वॉचेस एंड ज्वेलरी, आई वियर से रिलेटेड भी कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो उसके आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेगमेंट में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेक्टर में कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंशन किया हुआ है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड अभी फिलहाल के सेशन में न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जा रही है वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ, वहां से अपने अकॉर्डिंग न्यूज लेता हूँ, उसको अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, तैयार करता हूँ और फिर आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास। दोस्तों आइए अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज आई है उसको आसान भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की जानी मानी कंपनी टाइटन लिमिटेड के शेयर की, जिसने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान क्या है आकर्षित किया था। सोने की कीमतें बढ़ने के बावजूद इस कंपनी में हलचल वाली ग्रोथ थी। चलिए जानते हैं आखिर क्या वजह थी इसकी हलचल वाली ग्रोथ की। दोस्तों, बुधवार सुबह टाइटन के शेयरों में करीबन 4% की तेजी आई थी, जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में यहाँ पर नतीजे साझा किए थे। दोस्तों, इसी तिमाही में कंपनी ने कंज्यूमर बिजनेस में 20% की सालाना वृद्धि भी दर्ज की गई थी। यदि बात करें, साथ ही टाइटन ने अपने 55 नए स्टोर जोड़कर अपने रिटेल नेटवर्क को 3377 स्टोर तक बढ़ा दिया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है। दोस्तों, कंपनी के आभूषण कारोबार 19% की ग्रोथ रही है, जबकि घड़ियों के सेगमेंट में 12% की बढ़त दर्ज की गई है। आई केयर बिजनेस में 9% की वृद्धि देखने को मिली है और यहाँ ऑनलाइन सेल्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स में अहम भूमिका भी निभाई है। उभरते कारोबार में भी टाइटन ने यहाँ पर हलचल वाली ग्रोथ दिखाई थी और फ्रेग्रेंस बिजनेस में 48% और महिलाओं के बैग सेगमेंट में 90% की हलचल दिखाई थी। यदि दोस्तों आगे की बात करें कि कंपनी फिलहाल के सेशन में ब्रोकरेज क्या बता रही है, तो दोस्तों ब्रोकरेजेस हाउस एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग का कहना है कि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ टाइटन के मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन कंपनी के स्टैंडर्ड ज्वेलरी बिजनेस घड़ियों की बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी इस दबाव को संतुलित कर सकती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले 3 साल में ज्वेलरी बिजनेस 19% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के CAGR के आसपास से यहाँ पर हलचल हो सकती थी। इसका एबिटा, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2025 9.7% से बढ़कर फाइनेंशियल 2028 में 11.8% रहने के दोस्तों यहाँ पर एजम्पशन लगा रहे हैं। लेकिन टारगेट प्राइस और परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के टाइटन ने 4615 की हलचल बताई थी और यहाँ पर बताया था कि इसकी वैल्यू जो है वो भविष्य में मजबूत क्या हो सकती है, जिस हिसाब से सोने की कीमतें यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 5 सालों में टाइटन ने 185% की हलचल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं हलचल वाली या दोस्तों भरोसेमंद वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की थी। अब आगे की बात करें दोस्तों, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन लास्ट में एक डिस्क्लेमर भी बता दूं, यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से आपको किसी प्रकार की निवेश बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो निवेश होता है या जो शेयर बाजार होता है निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आइए दोस्तों, अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में न्यूज को हमने एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस करने का प्रयास किया था। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल एनालिसिस निकल कर आए हैं उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से अपनी लैंग्वेज में या अपनी आसान भाषा में समझ लें। कंपनी से
से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जहां पर नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया है, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया है। जैसे कि जो कैंडलस्टिक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर रही है, जहां पर नीचे की साइड सपोर्ट लिया है, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर नीचे आया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्रिएट हुई। तो दोस्तों दो बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने ब्लू कलर के बॉक्स में आपको इंडिकेट करके भी एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें, जहां रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये 3 बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड है एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से ऊपर की साइड पे बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस किए। प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 3544 रुपए के आसपास में फिलहाल के सेशन में यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब प्राइस का बिहेवियर होता है मोमेंटम करना, या तो यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 3675.64 पैसे का और सेकंड रेजिस्टेंस 3927.81 पैसे का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से ऊपर की साइड का हो सकता था। लेकिन दोस्तों प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे आ जाता है। तो फर्स्ट सपोर्ट नीचे की साइड इसका 3013.71 पैसे और सेकंड जो सपोर्ट आएगा वो 2320.25 पैसे का आपको सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को नीचे की साइड देखना, जो कि रेड कलर के बॉक्स में हमने यहाँ पे नीचे की साइड इंडिकेट भी कर रखा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों हमने डिस्कशन किया, कैंडलस्टिक के पैटर्न को भी हमने बताने का प्रयास किया। हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की बात करेंगे तो ये ब्लू कलर की इस कैंडल्स के बिटवीन में ही आपको लाइन आते हुए देखने को मिल रही है। ये इसके 9 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की लाइन है, जो कि दोस्तों इसके प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको आती हुई देखने को मिल रही है, ये दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास में इसकी एक्सप्लेनेशन वेज की एंड 50 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की लाइन आपको देखने को मिल रही है और कैंडल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, कुछ बुल्स भी हैं, कुछ बेयर्स भी हैं, मतलब पैरेलल पोजीशन, कंपटीशन वाली पोजीशन दोनों में बनती हुई देखने को मिलती है। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की साइड कि किस हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम्स डेवलप हो रहा है। कभी बायर्स बड़ी कैंडल बनाते हैं ग्रीन वाली, तो कभी सेलर्स उसको बीट कर देते हैं, कभी फिर वापस से बुल्स आ जाते हैं तो कभी बेयर्स वापस से उसको नीचे कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो हमें देखने को मिल रहा है स्विंग पैटर्न में। कभी वो डोमिनेट करते हैं तो कभी ये डोमिनेट करते हैं, ऐसी पोजीशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस है ना एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन वीडियो, उसमें दोस्तों हम इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।